पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया डार साहब के उस विज़िट के बाद और मुलाकातों के बाद, जिसमें फौरी जंग बंदी की ज़रूरत के ऊपर बात की गई है। फौरी जंग बंदी और कशीदगी में कमी की जाए, मुज़ाकरात को फौरी तौर पर शुरू किया जाए और सफारती हल की कोशिश की जाए, गैर फौजी और शहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज किया जाए, अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करने से गुरेज किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ और जो इंटरनेशनल वाटरवेज़ हैं वहाँ तजारती जो गुजरगाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। पीस प्रोसेस को चीन ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। जो 4 वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मिले थे, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, उसके बाद एक बहुत बड़ा बुनियादी नुक्ता था कि पीस प्रोसेस तो आगे बढ़ाना है। अमेरिका भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान के इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। और जो गुमराह कुन खबरें आती हैं ईरानियन हुकूमत, उसकी आज भी उन्होंने वजाहत जारी की और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से उसकी वजाहती बयानात वो जारी कर देते हैं। ईरान एक्चुअली फुली ऑन बोर्ड है, अमेरिका फुली ऑन बोर्ड है, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। ईरान चाहता है कि कोई ऐसा फोरम हो, ऐसा मैकेनिज़्म हो, मुसलमान 4 मुल्क तो बैठे हुए हैं लेकिन कोई पावर भी अंदर आ जाए कि जो मुआहदा किया जाए उसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ईरान बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें मांगता है कि 6 माह पहले जून के महीने में आके ये हमलावर हुए थे, अब फिर हमलावर हो गए हैं, क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद अमेरिका दोबारा हमला करने नहीं आएगा? ये उसकी अवलीन शर्त है। दूसरा जो उसके ऊपर सैंक्शन सिनारियो है वो उसकी पाबंदियां चाहते हैं कि अमेरिका हटाए ताकि उसको आज़ादी के साथ सांस लेने और तजारत करने का और दुनिया में ज़िंदा रहने का मौका मिले। अमेरिका की अवलीन शर्त जो है वो न्यूक्लियर से रिलेट करती है, बाकी उसने लंबी लिस्ट 15 नुकात की बनाई हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करते और काफ़ी हद तक ईरान उसके ऊपर आमादा होगा। होपफुली ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आज अमेरिका की तरफ से उनके जो वज़ीर जंग हैं, वो नाम भी उनका हेगसेट है और वो मजहबी जुनूनी किस्म के वो आदमी हैं। उन्होंने जिस्म के ऊपर टैटूज़ बनाए हुए हैं जिसमें यरूशलेम क्रॉस और दूसरी चीज़ें उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों पर आपको नज़र आती हैं। आज सुनिए उन्होंने कहा क्या। President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. हेगसेट कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप डील करने पे तैयार बैठे हुए हैं, अगर ईरान नहीं डील करेगा तो दूसरा हिस्सा दबाव बढ़ाने वाला है, तो फिर हम बड़ा सख्त हमला करेंगे। ये ट्रंप साहब रोज़ कहते हैं, बुनियादी तौर पर अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं कि अमेरिकी सदर डील के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान इन 4 हफ्तों में तकरीबन 129 अरब की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर चुका है इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस में। ये अगले 2-3 महीने जो मर्जी सूरत हाल बने इस खित्ते की, अमन भी हो जाए, कल सुबह एग्रीमेंट भी हो जाए, फिर भी 2-3 महीने प्राइसेस स्टेबल नहीं होनी। तो पाकिस्तान कैसे इस कॉस्ट को उठाएगा कि लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा ना हो और वफाक की सतह पर कोई बैंकरप्सी की सूरत हाल भी ना पैदा हो, अफोर्डेबल कॉस्ट हो।